आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 सच हर कीमत पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ इफ्तिखार हसन। अभी मैं मौजूद हूं औरंगाबाद के नवाडी रोड में और यहां पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक चुनावी मुद्दा को लेकर के कि चुनाव की बिगुल बज चुकी है और लोग अपनी अपनी तैयारी में पूरी तरह से जुटे हैं। हालांकि अभी तक के कोई पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि सीट किसे मिलेगा और किसे नहीं, टिकट मिलने का अभी तक के कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अपने अपने तरीके से लोग पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए हैं और मैदान में उतर भी चुके हैं। और हमारे साथ यहाँ पे सबसे पहले मौजूद हैं, सबसे पहले हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुड्डू सर, जो 2010 में औरंगाबाद विधानसभा के फाइटर रह चुके हैं, एनसीपी के मगध प्रमंडल प्रभारी सह प्रदेश सचिव और कौमी तंजीम में ज़िला प्रभारी भी रह चुके हैं। इनसे हम सबसे पहले बातचीत करते हैं कि चुनावी मुद्दा है सर, चुनावी माहौल है और चुनावी सीटी बच चुकी है और लोग पूरी तरह से मैदान में उतर भी चुके हैं। हालांकि पूरी तरह से अभी तक के फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अपने अपने तरीके से लोग मैदान में लगे हुए हैं कोशिश में। सबसे पहले हम बात करेंगे औरंगाबाद विधानसभा की। तो औरंगाबाद विधानसभा के किस विकल्प को आप चुनना पसंद करेंगे, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? आप विकल्प की बात कर रहे हैं तो चुनावी भिसिल जो बच चुकी है, ऐसा लगता है कि दो टीमों के बीच मैदान में मैच होगा। जी बिल्कुल, जीतेगा कोई एक ही, लेकिन हम लोगों के पास विकल्प का जो मामलात है, अभी का जो माहौल है, इसमें हो सकता है कि हम लोग कोई तीसरे मोर्चा का विकल्प ढूंढें। अच्छा, चूँकि वर्तमान जो विधायक हैं ये चुनाव के बाद लापता रहे और अपने विश्वास में नहीं ले पाए, खास करके माइनॉरिटी को। तो माइनॉरिटी तीसरा विकल्प ढूंढ रहा है, तो हो सकता है कि अब तीसरे विकल्प के रूप में जो आ जाए मजबूत वो हो, और नहीं तो जो जीतने वाला उम्मीदवार रहेगा उसी के साथ हम लोग जाएँ। कोई भी जीतने वाला, अगर विकल्प यही आप पसंद करते हैं कि कोई भी जीतने वाला जो उम्मीदवार होगा उसी को आप सपोर्ट करेंगे, और कोई तीसरा विकल्प के बारे में आप बता रहे थे कुछ? तीसरा विकल्प अगर मजबूत स्थिति में होगा कि दोनों को पछाड़ के निकलेगा, ठीक है, और नहीं तो जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, चाहे उसमें भाजपा ही क्यों ना हो, हम लोग उसी के साथ जाएं। अच्छा, ठीक है। और हमारे साथ सर मौजूद हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर, क्या नाम? मोहम्मद अनवर हुसैन। आप किस तरफ औरंगाबाद विधानसभा से किस तरफ जाना चाहेंगे, किस पार्टी को वोट देंगे आप? देखिए, हमारे ये जो कांग्रेस के जो आनंद शंकर जी जो रहे 5 साल तक, ये क्षेत्र में कोई भी विकास का काम किए नहीं, और ख़ास करके माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का दिल इन्होंने नहीं जीत सके। इनके रहते हुए अल्पसंख्यक की काफ़ी क्षति हुई। अगर ये मैदान में आते हैं तो हम लोग रामाधार सिंह के तरफ जाएंगे। बिल्कुल एकदम ओपन बात है, अल्पसंख्यक का कोई रास्ता नहीं है। और रामाधार सिंह जब तक रहे, 3 बार यहाँ विधायक रहे, हम लोग बहुत सुख शांति से रहे, और आनंद शंकर से हम लोगों की क्षति हुई, हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा है। यानी आनंद शंकर का आप पूरी तरह से आनंद शंकर जी से नाराज़ हैं और रामाधार सिंह जी को आप सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। और नहीं तो फिर महागठबंधन कोई दूसरा कैंडिडेट तलाश करे आनंद शंकर को छोड़ करके। अच्छा, आनंद शंकर को छोड़ करके और कोई दूसरा ये तैयार करें। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? हम इसे नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे तो आप बोलिए। आप भी नहीं बोलेंगे? किसे वोट देंगे, क्या कुछ बोलेंगे? कुछ भी नहीं? अच्छा, ठीक है। और हमारे साथ देखिए, क्या नाम हुआ सर आपका? रंजन कुमार। रंजन कुमार जी, आप क्या कहेंगे? अब चुनावी दौर है, माहौल बिल्कुल गर्म है और चर्चा काफ़ी हो रही है चुनाव की, और लोग हर तरफ अपना अपना विकल्प ढूंढ रहे हैं। लोग किसी की तारीफ़ कर रहे हैं और किसी को छोड़ने की बात कर रहे हैं कि हम उन्हें नहीं ढूंढ सकते हैं और इधर हम ढूंढ सकते हैं। तो आप किसे चुनना चाहेंगे? जैसे में बोला जाए कि आनंद शंकर जी जो हैं वो वोट मांगते समय बहुत ही आए हुए हैं, और उसके बाद जो लापता वो हुए, उसके बाद कभी भी गांव में किसी भी तरह का, गांव हो टाउन हो, किसी भी कहीं तरह का विकास का प्रोपेगेंडा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद कहीं भी हम लोग वहीं कई बार आवास पे भी उनके गए, बहुत सारा मतलब चापाकल के लिए और भी कुछ जैसे उन पे डिपेंडेंट होने के लिए, लेकिन वो आवास पे भी नहीं रहे।
बस यही। तो मतलब उनका रवैया आपके प्रति अच्छा नहीं रहा, मतलब आवास पे गए मिलने के लिए, कोई मजबूरी, कोई शिकायत लेकर के गए करने के लिए, तो उनका रवैया अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं है। अच्छा, तो इससे आपको दुख पहुंचा, बहुत तो वो दुख का आप आज इजहार कर रहे हैं। देखिए लोग किस तरह से दुख का भी इजहार कर रहे हैं, और जिस तरफ जो जाने की बात कर रहे हैं, अगर रामाधार सिंह को सपोर्ट करने की बात बिल्कुल जो कह रहे हैं, सर ने बताया कि खुलेआम हम लोग बीजेपी में अगर रामाधार सिंह आ रहे हैं, रामाधार सिंह का चेहरा है, तो उनके वक्त में काफ़ी, ये बता रहे हैं कि काफ़ी विकास भी हुआ था, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इन्होंने बताया कि उनके देखने वाले हैं, और उनको हम लोग खुल करके सपोर्ट करेंगे। और ये सर ने बताया, यहाँ पर के और लोग भी, अब गुड्डू सर हैं हमारे मौजूद, इन्होंने भी उन्हीं को बताया है। अब देखिए क्या होता है वो तो वक्त ही बताएगा, है ना। और तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर दूँ, और कुछ बात करेंगे हैं आप और कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ राजनीति वगैरह आप ये कर रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया कि बीजेपी रामाधार सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से भी रामाधार सिंह की ही आवाज़ आ रही है। आपके लिए कुछ और, अगर कुछ और रखना चाहेंगे अपनी बात को? देखिए, अभी मैं चूँकि 15 साल का जो कारतलब रहा है, जो विधायक फंड का कोटा था रामाधार सिंह ने दिया है, नावाडी मोहल्ला हो, गंज मोहल्ला हो, सामुदायिक भवन हो, चाहे और भी जो हो, ये विधायक जो हमारे अभी वर्तमान हैं, इनका तो हमारे पास डाटा नहीं है कि हम स्पष्ट आपको कर दें कि इन्होंने काम नहीं किया और क्या किया, लेकिन इस बात का एकदम स्पष्ट है कि जीतने के बाद ये लापता हो गए। अच्छा। और उसके बाद हमारे बल्कि अच्छे मित्र हैं, वो बीच में गाहे बगाहे किसी काम के लिए फ़ोन भी किया है, तो उसको इग्नोर करने के अलावा कुछ नहीं किया उन्होंने। एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि देखिए, हम लोग समाज में रहते हैं, हम लोग माइनॉरिटी को ठेकेदारी हम लोग नहीं करते, हम लोगों के बस नहीं है, या किसी तरह का क्या काम लेंगे, हम लोग के पास काम रहता है मोटा मोटी किसी गरीब के ब्लॉक का, नगर पालिका का, तो उस सब चीज़ के लिए भी अगर गए, अगर ये फ़ोन उठा के करना भी पसंद करते, तो मानते कि चलिए गरीब के साथ हैं, तो सुख दुख सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन जो लापता हुए तो हुए, उसके बाद आज तक नहीं। अब देखिए चुनाव है, चुनाव के टाइम में शायद आए या कांटेक्ट भी करेंगे वो। देखिए लोग अपने अपने दुखों का किस तरह से इजहार कर रहे हैं। इलेक्शन का वक्त आ चुका है, और जब लोग अगर बीच में लापता रहे और इलेक्शन के वक्त अगर आएंगे तो लोगों को दुख हो रहा है, दुख पहुंचा है, वही आप ये इजहार कर रहे हैं। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि न्यूज़ 21 को अगर आपने अब तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबा दे, लाइक कर दे। औरंगाबाद से इफ्तिखार हसन का खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21, सच हर कीमत पर।